सुप्रभात विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में हमने दो लघु कथाएं में से पहली लघु कथा कंगाल को समझा था। आज हम दूसरी लघु कथा सही उत्तर को समझेंगे। सही उत्तर लघु कथा में लेखक ने रिश्वतखोरी व भ्रष्टाचार पर करारा व्यंग किया है। लेखक ने यहाँ यह दर्शाया है कि भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के कारण एक व्यक्ति योग्यता होने के बावजूद बेरोजगार भटकता है, किंतु वह अपना ईमान नहीं बेचता। वह सत्य के मार्ग पर निरंतर चलता रहता है। वह एक जगह पर साक्षात्कार के लिए जाता है। वहाँ पर उपस्थित अधिकारी उससे भ्रष्टाचार एवं रिश्वत के बारे में उसकी राय पूछते हैं। युवक के हृदय में भ्रष्टाचार एवं रिश्वत को लेकर जो आंतरिक पीड़ा थी, उसे वह सहज एवं स्पष्ट शब्दों में व्यक्त करता है। वह प्रश्न के सही उत्तर देता है, क्योंकि उसने स्वयं इस भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था को बारीकी से देखा है। युवक द्वारा सही उत्तर मिलने पर उपस्थित अधिकारी नौकरी के लिए उसका चयन करते हैं। अतः परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हो, हमें सदैव सत्य व सुनीति के मार्ग पर चलते हुए निरंतर परिश्रम करते रहना चाहिए। चलिए सही उत्तर लघु कथा पढ़कर समझते हैं। अब तक वह कितने ही स्थानों पर नौकरी के लिए आवेदन कर चुका था यानी अप्लाई कर चुका था नौकरी के लिए। साक्षात्कार दे चुका था, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू दे चुका था। उसके प्रमाण पत्रों की फाइल भी उसे सफलता दिलाने में नाकामयाब रही थी। प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट, उसके प्रमाण पत्रों की फाइल भी उसे सफलता दिलाने में नाकामयाब रही थी। नाकामयाब यानी असफल। हर जगह पर भ्रष्टाचार रिश्वत का बोलबाला होने के कारण योग्यता के बावजूद उसका चयन नहीं हो पाता है। यानी हर जगह पर भ्रष्टाचार है, यानी करप्शन है, रिश्वत यानी घूस का बोलबाला है। बोलबाला होना यह मुहावरा है जिसका अर्थ है प्रभाव होना। रिश्वत और भ्रष्टाचार का प्रभाव होने के कारण उस व्यक्ति के अंदर योग्यता होने के बावजूद उसका चुनाव नहीं हो पाता था। हर ओर से वह अब निराश हो चुका था। भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था को कोसने के अलावा उसके वश में और कुछ तो था नहीं। आज फिर उसे साक्षात्कार के लिए जाना था, यानी इंटरव्यू के लिए जाना था। अब तक देश प्रेम, नैतिकता, शिष्टाचार, ईमानदारी पर अपने तर्कपूर्ण विचार बड़े विश्वास से रखता आया था, लेकिन इसके बावजूद उसके हिस्से में सिर्फ असफलता ही आई थी। लघु कथा में वर्णित युवक कई स्थानों पर नौकरी के लिए साक्षात्कार यानी इंटरव्यू दे चुका था, लेकिन भ्रष्टाचार एवं रिश्वत का बोलबाला होने के कारण उसको नौकरी नहीं मिल रही थी। उसके पास उत्तम प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट होने पर भी उसे नौकरी नहीं मिलती। आज फिर उसे साक्षात्कार के लिए जाना था। साक्षात्कार के लिए उपस्थित प्रतिनिधि मंडल यानी रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि मंडल में से एक अधिकारी ने पूछा, भ्रष्टाचार के बारे में आपकी क्या राय है? भ्रष्टाचार एक ऐसा कीड़ा है जो देश को घुन की तरह खा रहा है। घुन यानी जो अनाज में लगने वाला कीड़ा होता है, उसको घुन कहा जाता है। इसने सारी सामाजिक व्यवस्था को चिंताजनक स्थिति में पहुंचा दिया है। सच कहा जाए तो यह देश के लिए कलंक है। कलंक यानी धब्बा। अधिकारियों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और उत्सुकता छा गई। उसके तर्क में यानी उसकी दलील में उन्हें रुचि महसूस होने लगी। दूसरे अधिकारी ने प्रश्न किया, रिश्वत को आप क्या मानते हैं? रिश्वत यानी घूस। साक्षात्कार के समय एक अधिकारी ने उस युवक से भ्रष्टाचार के बारे में राय पूछी। युवक के मन में भ्रष्टाचार को लेकर पहले से ही दर्द था, इसलिए वह कहता है कि भ्रष्टाचार देश को घुन की तरह खा रहा है। घुन यानी पहले भी बताया मैंने कि कीड़े में लगने वाला, जो अनाज में लगने वाला जो छोटे छोटे काले कीड़े होते हैं, उसको घुन कहा जाता है। भ्रष्टाचार देश के लिए कलंक है। उपस्थित अधिकारियों को उस युवक के तर्क में रुचि महसूस होने लगी, इसलिए दूसरे अधिकारी ने उस युवक से रिश्वत के बारे में पूछा। यह भ्रष्टाचार की बहन है।
जैसे विशेष अवसरों पर हम अपने प्रियजनों, परिचितों, मित्रों को उपहार देते हैं। इसका स्वरूप भी कुछ कुछ वैसा ही है, लेकिन उपहार देकर हम केवल खुशियों या कर्तव्यों का आदान प्रदान करते हैं, इससे अधिक कुछ नहीं। जबकि रिश्वत देने से रुके हुए कार्य, दबी हुई फाइलें, टलती हुई पदोन्नति, रोकी गई नौकरी आदि में इसके कारण सफलता हासिल की जा सकती है। तब भी समाज के माथे पर यह कलंक है, इसका समर्थन कतई नहीं किया जा सकता। समर्थन यानी साथ देना, कतई यानी बिल्कुल, यानी इसका साथ बिल्कुल नहीं दिया जा सकता, ऐसी मेरी धारणा है। कहकर वह तेजी से बाहर निकल गया। जानता था कि यहाँ भी चयन नहीं होगा, पर भीतर बैठे अधिकारियों ने गंभीरता से विचार विमर्श करने के बाद युवक के सही उत्तर की दाद देते हुए उसका चयन कर लिया। दाद देना यह मुहावरा है जिसका अर्थ है प्रशंसा करना। आज वह समझा कि सत्य कुछ समय के लिए निराश हो सकता है, परास्त नहीं। युवक ने बताया कि रिश्वत भी भ्रष्टाचार की बहन है। उसने उदाहरण देते हुए कहा कि जब हम विशेष अवसरों पर अपने प्रियजनों, मित्रों आदि को उपहार देते हैं, यह भी रिश्वत की तरह ही है, लेकिन उपहार देकर हम केवल अपनी खुशियों का आदान प्रदान करते हैं, जबकि रिश्वत देने से रुके हुए कार्य, रोकी हुई नौकरी, टलती हुई पदोन्नति, दबी हुई फाइलें आदि कार्य में सफलता मिलती है। युवक ने कहा कि रिश्वत देने से हमारे कार्य आसानी से हो जाते हैं, फिर भी ये हमारे समाज के माथे पर कलंक है। इतना कहकर वह युवक तेजी से वहाँ से बाहर निकल जाता है, क्योंकि उसे पता था कि अब यहाँ भी उसका चयन नहीं होगा। लेकिन वहाँ के अधिकारियों ने उसके उत्तर की प्रशंसा की और उसका चयन कर लिया। इस प्रकार लेखक नरेंद्र कौर छाबड़ा जी ने इस लघु कथा के माध्यम से हमें यह सीख दी है कि परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हो, हमें सदैव सत्य के मार्ग पर चलते हुए निरंतर परिश्रम करते रहना चाहिए। सत्य का पालन ही हमें एक दिन अपने लक्ष्य तक पहुंचा देता है। प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद करती हूँ कि सही उत्तर यह लघु कथा आपको समझ आ गई होगी। पढ़ाई गई लघु कथा के शब्दार्थ और मुहावरे अपनी नोटबुक में लिखिए। धन्यवाद।